नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय दास सर यूट्यूब चैनल पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का मैथ्स स्पेशल बैच का फर्स्ट क्लास है। मैथ्स में बेसिकली दो सेक्शन होता है, एक तो एडवांस मैथमेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं और दूसरा अरिथमेटिक पोर्शन, है ना। तो अरिथमेटिक पोर्शन में जो टॉपिक आता है वो आप लोग जानते ही होंगे। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, बोट एंड स्ट्रीम, तो ये और नंबर सिस्टम। तो ये सब सेक्शन जितना भी है, LCM HCF, ये सब सेक्शन जितना भी है वो अरिथमेटिक के पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा आप लोगों का जो एडवांस सेक्शन है, तो एडवांस सेक्शन में आपका जो है सो प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ये सब आपका एडवांस वाला पोर्शन हो गया। तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें हम लोग ईच एंड एवरी सेक्शन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, 0 to हीरो लेवल तक, यानी कि आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, PT मेंस दोनों। लेकिन स्टूडेंट्स, कोई भी मैथ्स, चाहे वो टाइम एंड वर्क का हो या टाइम एंड डिस्टेंस का हो, चाहे वो DI का हो, कोई भी मैथ्स हो, है ना, वो जो मैथ्स है ना वो एक लाइन के बाद, यानी कि जब उसमें कॉन्सेप्ट लग जाता है उसके बाद वो बन जाता है इक्वेशन। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भी होता है स्टूडेंट लोगों का और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में, यानी कैलकुलेशन पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कमेंट जो आता है हमारे पास, वो कमेंट यही आता है कि सर क्वेश्चन तो बनाने आता था लेकिन एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और 5 to 6 क्वेश्चन बना सकते थे लेकिन टाइम ही अप हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अप्रोच जो है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं है ना। टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कहाँ पे टाइम को बचाना है, कहाँ पे टाइम को लगाना है, ये एकदम पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप लोगों का अभी 5 to 6 क्लास चलेगा। ये पोर्शन आप लोगों का सुपर स्ट्रांग कर देंगे, और ये जैसे ही स्ट्रांग होगा ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट कैलकुलेशन के हेल्प से ही अदर चैप्टर्स को भी लिंक करके आपको बताएंगे कि कैसे ये कैलकुलेशन जो है प्रॉफिट लॉस में हेल्प कर रहा है, टाइम एंड वर्क में हेल्प कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में हेल्प कर रहा है। आपको एकदम बहुत मज़ा आने वाला है। तो कैलकुलेशन में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कैलकुलेशन में आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा जिससे हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स, वो टॉपिक है डिजिटल सम। दिस इज डिजिटल सम। डिजिटल सम स्टूडेंट्स, मैथ्स में डिजिटल सम का बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। आपको बस यूज करने आना चाहिए। ये जो डिजिटल सम है इसको डिजिट सम भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिट सम। ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि वैदिक काल से ही चलते आ रहा है। और आप लोग भी जो है सो यूट्यूब पर जो है इससे रिलेटेड वीडियो देखे होंगे, बट इसका प्रैक्टिकल अप्रोच हम समझाएंगे। क्वेश्चन से लिंक करके ढेर सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चंस को 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सॉल्व कीजिएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट जो भी एग्ज़ाम रहता है, चाहे वो रेलवे का हो, JSSC का हो, SSC का हो, है ना, या फिर जो है सब बैंक PO का हो या क्लर्क का हो, सब एग्ज़ाम में इस मेथड का यूज होगा। आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कैसे 5 to 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन को निकालते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर तो ये हो गया डिजिट सम। उसके अलावा हम लोग कुछ कैलकुलेशन का और डिफरेंट सेक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें कि बहुत कुछ आपको आता होगा, जैसे कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आता होगा, लेकिन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को क्वेश्चन में कैसे लगाना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्वेश्चन में लगाने अगर आ जाएगा ना तो फिर क्वेश्चंस को आप 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व करना समझ जाइएगा ये कैसे लगाना है। क्या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सबको आता है कि 2 से डिवीजन का रूल क्या होगा, 3 से डिवीजन का रूल क्या होगा, 4 से डिवीजन का रूल क्या होगा। यूनिट डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट निकालना सबको आता है, लेकिन लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है, ये चीज़ आना चाहिए।
सिंप्लीफिकेशन का कुछ और मज़ेदार ट्रिक भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अभी 5 to 6 क्लास ये बेसिक क्लास होगा। बेसिक जैसे ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा हम लोग अरिथमेटिक का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत मज़ा आने वाला है, बस ध्यान से समझते जाइए और सीखते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, डिजिटल सम। डिजिटल सम को स्टूडेंट्स बोलते हैं डिजिट सम। डिजिटल सम को क्या बोलते हैं? डिजिट सम। हिंदी में बोलते हैं अंकों का योग। अंकों का योग यानी कि इसका डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन है ना, ये इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। अंकों का योग यानी अंक का जो योग होगा उसी को क्या बोलेंगे? डिजिटल सम बोलेंगे या डिजिट सम बोलेंगे। एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख लीजिए, अ सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर। अ single digit obtained by adding all digit of a number is called digital sum. इज कॉल्ड डिजिटल सम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़कर जो एकल अंक प्राप्त होता है उसी को डिजिटल सम या अंकों का योग कहते हैं। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये लाइन आपको समझ में आ जाएगा तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा 5 to 10 सेकंड्स में, ये गारंटी है। और अभी आपको करवाने वाले हैं। जिस क्वेश्चंस को आप 2 से 3 मिनट लगा देते हैं या फिर कभी कभी छोड़ करके भी आते हैं, उस क्वेश्चंस को एकदम क्विकली बनाना अभी सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अ सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड डिजिट सम। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको निकालना है फाइंड ds। डिजिटल सम को हम लोग ds भी बोलेंगे, ds से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्म। तो फाइंड ds ऑफ, जैसे ds आपको निकालना है, ठीक है, ds निकालना है 25 का ds क्या होगा? तो ds मतलब होता क्या है? ds मतलब होता है डिजिट को ऐड कर दीजिए, डिजिट को ऐड करके जो सिंगल डिजिट होगा वो उसका ds होगा। तो 25 का ds क्या होगा? 2 + 5 कर देंगे 7 हमारा ds आ गया। 25 का ds क्या होगा? 7। 25 का ds होगा 7। जैसे हमको 1 2 3 का ds निकालना है, आपसे पूछ रहे हैं 1 2 3 का ds क्या होगा? तो 1 2 3 का ds क्या होगा? इसके डिजिट को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 डिजिट को ऐड कर दीजिएगा तो स्टूडेंट कितना आएगा? 6। तो इसका ds हो जाएगा 6। क्लियर? जैसे आपसे पूछ रहे हैं 1684 का ds क्या होगा? तो स्टूडेंट्स 1684 का ds कैसे निकालेंगे? इसके डिजिट को ऐड कर दीजिए, इसके डिजिट को आप ऐड कर दीजिएगा तो 1 + 6 + 8 + 4। क्लियर? तो आप इसको ऐड कीजिए, ये कितना आएगा? 8 4 12 और 6 18 1 19। तो ये तो सिंगल डिजिट है नहीं। 19 जो है ये सिंगल डिजिट है क्या? नहीं है। तो इसको फिर से ऐड करना पड़ेगा, 1 + 9, ये देखिए 10 आ गया। ये क्या आ गया? 10। इसको फिर से ऐड कीजिए, 1 + 0 1। तो इसका ds क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आएगा तब तक ऐड करना है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही बोलता है बाय एडिंग ऑल डिजिट ऑफ ए number the single digit that we get that is called digital sum. A single digit obtained by adding all the digit को ऐड करने पे जो सिंगल डिजिट मिलेगा वही क्या होगा? डिजिटल सम होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 1-2 एग्जांपल के हेल्प से और समझाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं 2 3 3 2 6, यहाँ पे लिखते हैं 2 3 6, इसका डिजिटल सम क्या होगा? आप इसको ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड कीजिएगा तो 5 2 7 10 16 आ जाएगा। 16 यानी कि 1 + 6 ऐड करेंगे 7, इसका ds हो जाएगा 7। क्लियर? 100% क्लियर होगा। आइए एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका ds क्या होगा? इसके डिजिट को ऐड कीजिए, 6 और 6 12 और 9 8 21 हो जाएगा, है ना। 12 9 21। तो इसके डिजिट को ऐड कीजिए, 1 + 2 3, इसका ds 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट में यस लिख करके भेजिए ताकि पता चल जाए कि आप लोग सभी को समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स
सिंपल सा चीज़ बताएं कि डीएस निकालने के लिए डिजिट को ऐड कर दीजिए, डिजिट को ऐड करके जो सिंगल डिजिट मिलेगा वही आपका डीएस होगा। बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए एक और डेफिनेशन बताते हैं, ये डेफिनेशन नंबर 1 था, डेफिनेशन नंबर 1 था, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसका बताते हैं, बहुत ही सिंपल। ये डेफिनेशन नंबर 2 क्या है? डेफिनेशन नंबर 2 डेफिनेशन नंबर 2 है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9। डेफिनेशन नंबर 2, ये डेफिनेशन नंबर 2 है। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9 इज कॉल्ड डीएस, यानी कि डीएस डिजिटल सम। स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, जब किसी संख्या को 9 से भागा देते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल आएगा वही उस संख्या का क्या हो जाएगा? डीएस हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में समझा रहे हैं, आई होप आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा। जैसे कि आपसे अगर पूछते हैं कि 28 का डीएस क्या होगा, 28 का डीएस क्या होगा, तो आपको 28 डिवाइड बाय 9 करना है और देखना है रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 28 बाय 9 करना है, रिमाइंडर क्या आएगा? तो अब देखिए 9 3 क्या होता है? 27, तो शेषफल 1 आएगा, तो 1 आंसर आएगा, है ना। और एक ही क्या होगा? डीएस होगा। यानी डीएस निकालने का एक दूसरा तरीका बताए, क्या चीज़ कि 9 से डिवाइड कर दीजिए और 9 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? डीएस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको आप डिजिट से भी ऐड करके देख सकते थे। 2 और 8 10 को फिर ऐड करेंगे 1 + 0, 1 + 0 आपका आएगा 1, तो डीएस हो जाएगा 1। चलिए एक और एग्जांपल क्या है समझते हैं। जैसे कि 2 to 1 का डीएस आपको निकालना है, तो 2 to 1 डिवाइड बाय 9 कीजिए, तो और देखिए रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? आप डिवाइड कीजिए, 9 2 जा 18 आ जाएगा, 4 1 9 4 जा 36, तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो आपको इस मेथड से यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको हम समझा रहे हैं कि 9 से भी डिवाइड करने पर डीएस आ जाता है। 2 2 4 1 5, देखिए डीएस 5 होगा, डीएस क्या होगा? 5 होगा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि 1 2 3 4 का डीएस क्या होगा, तो 1 2 3 4 डिवाइड बाय 9 करेंगे, डीएस इसका जो होगा वो 4 3 7 3 10, डीएस 1 आ जाएगा। डीएस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, इसका डीएस 1 होगा। बात समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं हो रहा है। यानी कि एक तरीका बताएं, फर्स्ट तरीका क्या बताएं कि डिजिट को ऐड करके जो सिंगल डिजिट आएगा वही किसी संख्या का डीएस होगा, तो डीएस निकालना आप इजीली समझ गए। दूसरा तरीका क्या बताया कि 9 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेषफल आएगा वो उस संख्या का डीएस होगा। स्टूडेंट्स, न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा रूल भी नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा कुछ भी, बस आप समझ लीजिए। बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ही कंप्लीट होगा बहुत सारा क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली बना पाइएगा और बिल्कुल कंफ्यूजिंग टॉपिक है ही नहीं। अब देखिए, अब आपको बताते हैं पॉसिबल डीएस क्या हो सकता है ना। हेडिंग लगा दीजिए पॉसिबल डीएस। पॉसिबल डीएस क्या होगा? पॉसिबल डिजिट सम, पॉसिबल डिजिटल सम, यानी पॉसिबल डीएस क्या हो सकता है? पॉसिबल डीएस क्या होता है? डीएस क्या बताए? डीएस क्या होता है? अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग कर दीजिए और जो सिंगल अंक मिलेगा, जो सिंगल डिजिट मिलेगा वही क्या होता है? डीएस होता है। तो सिंगल डिजिट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होता है सिंगल डिजिट। तो यही किसी संख्या का पॉसिबल डीएस हो सकता है, यही किसी संख्या का पॉसिबल डीएस हो सकता है। पॉसिबल डीएस क्या हो सकता है? तो 1 से लेकर के 9 तक,
1 से लेकर के 9 तक हो सकता है ना। आइए ऐसा कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 100 का DS क्या होगा, 1 होगा। 101 का DS 2 होगा। 201 का DS हो जाएगा 3। 1111 का DS हो जाएगा 4। 1202 का DS हो जाएगा 5। आप समझ रहे हैं, ये DS निकाल रहे हैं। क्लियर, ये आपका DS है, ये आपका DS है। जैसे कि आप निकालते हैं 2211, इसका DS हो जाएगा 6। क्लियर, डिजिट का सम देखिए 2 2 4 2 6, DS 6। 3202, इसका DS हो जाएगा 7। 1250, इसका DS हो जाएगा 8। क्लियर, 1161, इसका DS हो जाएगा 9। क्लियर, आपको डिजिटल सम का कुछ एग्जांपल दिए कि कैसे जो है सो डिजिटल सम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही पॉसिबल DS है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जीरो भी तो हो सकता है, ये भी तो सिंगल डिजिट है। तो स्टूडेंट्स, जीरो सिर्फ और सिर्फ जो है सब्ट्रैक्शन के केस में आता है, और जीरो को हम लोग 9 भी कंसीडर कर सकते हैं। जीरो को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 9 भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी 0 और 9 और 0, ये जो 9 है ना, इसको हम लोग 0 भी लेते हैं। कब लेते हैं, ये जस्ट अभी पता चलने वाला है ना। 9 को 0 भी लेते हैं और 0 को 9 भी लेते हैं। और 0 कब आता है, सब्ट्रैक्शन के केस में आता है, एडिशन के केस में 0 नहीं मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स, अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। अब देखिए, ये 5 डिजिट का नंबर है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट 6 डिजिट का नंबर है, तो इसको आप ऐड कर लिए। चलो एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, ऐड कर लिए कि 11 15 18 20 21, और DS हो जाएगा 3। क्लियर, अगर 7 डिजिट का कैलकुलेशन आ जाएगा, 8 डिजिट का कैलकुलेशन आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा। 7 डिजिट और 8 डिजिट का कैलकुलेशन आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, DS और इजी वे में निकालने के लिए सब डिजिट को ऐड नहीं करना पड़े, इसके लिए हम लोग एक इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, हेडिंग लगा दीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 1। हेडिंग लगा दीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो है, ये आपका बेस्ट है एडिशन पर। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1 है ना। और ये क्या है, इसका जो प्रॉपर्टीज है ये है एडिशन बाय 9। एडिशन बाय 9, प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, एडिशन बाय 9। यानी कि 9 से किसी भी नंबर के DS में ऐड करने पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो फटाफट एक लाइन लिख लीजिए, व्हेन वी ऐड 9 टू अ नंबर इट्स डिजिटल सम विल नॉट बी चेंज। व्हेन वी ऐड 9 to a number, its digital sum will not be changed। इसका डिजिटल सम चेंज नहीं होता है। डिजिटल सम चेंज नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी संख्या में 9 जोड़ा जाए तो इसका DS यानी अंकों का योग पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, अंकों का योग समान होता है। इसलिए DS निकालते वक्त 9 को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब 9 से कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है तो 9 को क्यों ले, 9 को आप 0 भी ले सकते हैं। तो 9 को 0 कैसे लेते हैं, आइए समझा देते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के हेल्प से। अब देखिए, इजी वे में समझिएगा, क्या बोल रहे कि 9 को ऐड करने से इसका डिजिटल सम चेंज नहीं होता है। कैसे चेंज नहीं होता, समझिए। 9 + 1, देखिए DS क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो 9 + 1 करेंगे तो यह आएगा 10। तो DS कितना आएगा, 1 आएगा। 1 + 0 1। क्लियर, DS क्या होता है, डिजिट का सम, सिंगल डिजिट, ठीक है। 9 + 2,
ये आएगा आपका 11 यानी कि डिजिटल सम आएगा 2, 9 + 3 12 आएगा, डिजिटल सम आएगा 3, 9 + 4 आएगा 13, डिजिटल सम आएगा 4। आप देख रहे हैं 1 है डिजिटल सम भी 1 ही है, 2 है तो 2 ही है, 9 ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। 9 + 5 14, डिजिटल सम 5, 9 + 6 आपका आ रहा है 15, डिजिटल सम 6, 9 + 7 आएगा 16, डिजिटल सम 7, 9 + 8 आएगा आपका 17, डिजिटल सम 8, 9 + 9 आएगा 18, डिजिटल सम 9। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं। आप देखिए कि 9 को ऐड कीजिए या 0 को ऐड कीजिए, बात बराबर है। यानी 9 हम जहाँ पर भी 9 बनाएंगे वहाँ पर 0 कंसीडर कर लेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, उसको ऐड ही नहीं करना है आपको। जैसे 9 है तो इसको 0 ले, 9 के बदले अगर हम 0 लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? 0 + 3 3 ही आएगा, 0 + 4 4 ही आएगा, 0 + 5 5 ही आएगा, 0 + 6 6 ही आएगा। आप समझ रहे हैं? 0 + 7 7 आएगा, 0 + 8 8 आएगा, 0 + 9 9 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि DS निकालते वक्त 9 को 0 मान के चलना है, 9 को 0 मान के निकालेंगे। जहाँ पर भी 9 जोड़ना है या 0 जोड़ना है, बात बराबर है। 9 ऐड कीजिए या फिर 0 ऐड कीजिए, बात बराबर है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन बाय 9 का यूज बताते हैं आप लोगों को कि एडिशन बाय 9 को कैसे हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, देखिए एग्जांपल एक दे रहे हैं 4 3 6 2 7। ठीक है, आपको निकालना है इसका DS। तो अगर हम लोग जनरल मेथड से DS निकालें, जनरल मेथड से तो इसका DS क्या आएगा? अब देखिए 4 3 7 और 7 14, 2 16 और 6 22, यानी 22 आ जाएगा। इसका सम हम लोग लिखेंगे 2 + 2 यानी कि DS आ जाएगा 4। लेकिन अभी जो बताए हैं कि एडिशन बाय 9, जिसमें आपको बताया कि ऐड करते वक्त 9 को 0 सपोज कर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। जैसे कि 4 3 6 2 7 है तो 7 + 2 क्या होगा 9, तो 9 को 0 ले लेंगे। 6 + 3 क्या होगा 9, 9 को 0 ले लेंगे तो हमारा DS आ जाएगा 4। यानी कि यह DS निकालने का और क्विकेस्ट मेथड आपको बता दिए। ऐड करते वक्त 9 को 0 ले लेना है, 9 बनाना है और उसको 0 सपोज कर लेना है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। जैसे कि है 8 1 3 5 1 2 7 1। ध्यान दीजिएगा 8 + 9 8 + 1 क्या हो गया 9 हो गया, इसको हम लोग 0 सपोज कर लेंगे। 5 3 8 + 1 ये भी 9 हो गया तो 0 सपोज कर लेंगे। टोटल ऐड नहीं करना है। 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, तो इसको भी 0 सपोज कर लेंगे। ये आया 1 तो बचा 1, तो यही 1 हो जाएगा हमारा DS। ठीक है, एडिशन बाय 9 का ये जो है रूल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। इसको यूज कीजिएगा तो बहुत ही क्विक आप आंसर कर पाइएगा। 5 to 10 सेकंड्स जो बोल रहे हैं आंसर करने के, आंसर आप कर दीजिएगा। तो उसका रीज़न है क्योंकि इतना अच्छा लॉजिक है जिसको अगर आप अप्लाई करने लगिएगा मैथ्स में तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ख़ास करके उस क्वेश्चन के लिए टाइम आपके पास रहेगा एग्ज़ाम में जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में टाइम का ज़रूरत होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा कुछ क्वेश्चंस न्यू होता है और उसके लिए टाइम जो है आपको सेव होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि है 2 3 4 7 8 1 2 3 5 6। आपको इसका DS निकालना है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, देखिए 9 कहाँ बन रहा है। जैसे 7 + 2 9 आ गया है ना, 8 + 1 9 हो गया। इस सब को हम लोगों को ऐड ही नहीं करना है। 5 + 4 9 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। इस सब को हम लोगों को ऐड ही नहीं करना है, ये 0 उसको सपोज करना है। ठीक है, तो बचा क्या, ये 3 और ये 2, तो 3 और 2 हो जाएगा 5। DS हमारा आ जाएगा 5। क्लियर, DS हमारा आ जाएगा 5। अब देखिए इसी को हम डिजिट ऐड करके आपको दिखाते हैं। 3 और 2 5 + 4 9, 9 और 7 16, 8 24, 1 25,
27, 30, 35, 41, सम आ रहा है 41 यानी 4 + 1 5। तो अब आप देखिए कि एक में आप जब डिजिट ऐड कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, और यह हम लोग 9 बना करके उसको 0 सपोज कर लेते हैं तो कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम सेविंग इसी को बोलते हैं। आपको ईच एंड एवरी स्टेप में टाइम को सेव करना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं जिसके हेल्प से आपको एकदम अच्छे तरीके से यह समझ में आ जाएगा। जैसे कि है 8, 7, 2, 3, 6, 1, 4, 5। आपको इसका डीएस निकालना है, ठीक है। तो इसका डीएस निकालना है तो देखिए 8, 7 + 2 9 हो गया, तो 9 को तो 0 सपोज करते हैं डीएस निकालते वक्त। आपको रूल भी बताए हैं। रूल क्या था? व्हेन वी ऐड 9 टू अ नंबर इट्स डिजिटल सम विल नॉट चेंज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डीएस निकालते वक्त अगर 9 आता है तो 9 को 0 मान लेंगे। और आपको अभी बताएं कि 9 + 1 9 + 1 10 होता है, 10 होता है यानी 1 + 0 1 ही डीएस आएगा। 9 + 2 11 होता है यानी 1 + 1 2 होगा, है ना। तो यानी कि डीएस चेंज नहीं करता है, ठीक है, इसलिए 9 को 0 सपोज करते हैं। अब देखिए 6 + 3 9 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं बचा तो डीएस क्या होगा? तो स्टूडेंट जब कुछ भी नहीं बचेगा तो डीएस क्या सपोज करना है? डीएस क्या होगा? 9 होगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो डीएस क्या होगा? 9। क्लियर? जब कुछ भी नहीं बचेगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डीएस क्या होगा? 9 होगा। डीएस 9 होगा, ये दिमाग में रखना। अब आपको ले चलते हैं इसके कैलकुलेशन पे, ठीक है। कैलकुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप डीएस फाइंड आउट करते हैं तो रूल नंबर 1 है एलएचएस का डीएस ऑलवेज इक्वल होगा आरएचएस के डीएस का। कैलकुलेशन का रूल नंबर 1 है प्लस माइनस इनटू में एलएचएस डीएस, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डीएस, लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस निकालिएगा वो आरएचएस डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के ऑलवेज इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए 25 + 15 कितना होता है? 40। तो आप लेफ्ट हैंड साइड का डीएस निकालिए। डीएस 5 + 2 7 और 1 + 5 6, 7 और 6 कितना आएगा? 13। डीएस आ जाएगा हमारा 1 + 3 4। और राइट हैंड साइड का डीएस कितना होगा? 4। तो एलएचएस डीएस इक्वल टू आरएचएस डीएस, ठीक है। यानी कि एलएचएस का डीएस आरएचएस के डीएस के ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देख लो जैसे कि 32 - 12 करते हैं तो ये आ गया 20। अब डीएस देखो 3 + 2 5 और यहाँ पर -3, 5 - 3 आया क्या? 2, यानी एलएचएस का डीएस आया हमारा 2, एलएचएस का डीएस आया हमारा 2 और राइट हैंड साइड का भी डीएस 2 ही है आरएचएस का। यानी एलएचएस डीएस ऑलवेज इक्वल होगा आरएचएस डीएस का। मल्टीप्लिकेशन आप देख लीजिए 15 × 16 = 240, ठीक है। आप एलएचएस का डीएस देखो 1 + 5 क्या होगा? 6, 1 + 7 1 + 6 क्या होगा? 7, ये आएगा 42। डीएस हमारा निकलेगा 6। आरएचएस का डीएस क्या आएगा? 2 + 4, ये आएगा 6। यानी बहुत सिंपल सा फंडा बताएं कि एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस होगा वो राइट हैंड साइड के डीएस के ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन पे। क्लियर? डायरेक्ट कैलकुलेशन पे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो हेडिंग दे दीजिए सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी जो हम लोग रूल पढ़े हैं एडिशन वाला, इसी पर बेस्ड अब क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस कितना सिंपल है और कैसे क्वेश्चंस को विद इन 5 to 10 सेकेंड्स सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बैंक पीओ में भी ऑलरेडी आ चुका है, बैंक पीओ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 8595 + 2319 -
-5658 इक्वल टू व्हाट। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, चीज़ों को समझना है और इसको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करना सीख जाइएगा तो बहुत ही कम समय में आंसर आने लगेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है देखिए, 5266, सेकेंड ऑप्शन है 5546, थर्ड वन इज 5256 और फोर्थ ऑप्शन है 5246। आपको बताना है क्या आंसर होगा। एक तो तरीका है इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, डैट इज डिजिटल सम, जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको कैसे यूज करेंगे, आप क्या कीजिए कि इसका डिजिट को डीएस निकालिए। तो डीएस में देखिए 9 आ गया, इसको तो 0 ले लेंगे। 5 5 10, एक 18, 18 यानी 1 + 8, इसका डीएस आ जाएगा 9। ये देखिए 9 आ गया, कैंसिल। 3 + 1 4 + 2 6 माइनस ये कितना होगा, 5 5 10 8 18 6 24 यानी 2 + 2 4 24, 24 का डीएस कितना होगा 6। क्लियर, यानी ये 6 और 6 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल होगा, डीएस हमारा 9 आएगा, डीएस हमारा 9 आएगा। अब आप देख लीजिए एलएचएस का डीएस हमारा 9 है और आरएचएस हमारा इसी सब में से कोई एक होगा। तो किसका डीएस 9 आ रहा है, जिसका डीएस 9 आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 6 + 6 12 और 7 19, तो 19 यानी 1 + 9, 1 + 9 आपका 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 1। 6 4 10 और 5 5 10 यानी कि 20, 20 का डीएस 2 आएगा। 5 5 10 और 18 18, 18 यानी डीएस 9 आ गया। यहाँ पे देखिए 6 4 10 और 5 2 7 यानी 17, 17 यानी कि 8। तो ऑप्शन सी का देखिए डीएस क्या आया, 9 आया, यही हमारा क्या है आंसर है। बहुत ही सिंपल, इसमें कोई पेन पेपर का यूज नहीं करना है, आप स्क्रीन पर ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2019, 18, 17 में जो क्वेश्चन आया है, जिसको स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, वो सब क्वेश्चन भी करवाएंगे। आप देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको आप 5 to 10 सेकेंड्स में बना सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 8 + 8 8 8 8 + 8 4 8 + 88 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7337 + 737 और इसका ऑप्शन है 1750 1650 1550 1450। आपको बताना है इसमें से क्या आंसर आएगा। अब देखिए आपको डीएस निकालना है सबसे पहले। तो 8 × 8 × 8 + 8 + 8 32 आएगा, 32 का डीएस 5 होगा। अब देखिए 3 + 2 8 8 16 और 4 20 20 यानी 2 + 0, डीएस आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट 8 8 16 16 यानी 1 + 6, डीएस होगा 7। अब देखिए क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, ये सब टर्म इधर आएगा, है ना। तो आप इसका डीएस निकालिए। 7 7 14 और 6 20, 20 यानी 2 + 0, ये आ जाएगा -2। 7 7 14 3 17 1 + 7 यानी कि -8। तो आप इसका डीएस फाइंड आउट कीजिए। फाइनली डीएस हमारा कितना आया, तो 7 और 7 14 -10 यानी कि डीएस हमारा आ गया 4। तो अब राइट हैंड साइड में यानी कि जो हमारा ऑप्शन है, इसमें देखिए डीएस किसका 4 आ रहा है। 7 5 12 1 13 13 यानी कि डीएस आ रहा है 4, है ना। 6 और 6 12 यानी डीएस आ रहा है हमारा 3। 5 5 10 1 11 डीएस आ रहा है हमारा 2। 5 4 9 1 10 यानी डीएस आ रहा है 1। यानी कि डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन ए आंसर कर सकते थे और बहुत ही कम समय में। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप इसे अप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जब आप अप्लाई करने लगिएगा तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 5982
+1345 +736 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4588 +992। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 2485 2480 2473 2483। अब देखिए ऑप्शन कितना क्लोज है, आप तुक्का बिल्कुल नहीं मार सकते हैं, एक गेस नहीं कर सकते हैं, आपको ईच एंड एवरी केस में फाइंड आउट करना ही है ना। और ये भी बात एकदम सही है कि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं तो आपका टाइम भी बर्बाद होने वाला है। बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हो चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, इस तरह का क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। CGL मेंस में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका थोड़ा अलग पैटर्न रहता है, प्लस माइनस के साथ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब रहता है, तो उसको भी बताएंगे। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का एक रूल देखेंगे, उसके बाद एक क्लास देखेंगे डिवीजन का, और उसके बाद आप ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, सब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। आइए इसको देखते हैं। इसमें देखिए 9 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 9 को 0 कंसिडर करते हैं ऐड करते वक्त, DS निकालते वक्त, है ना। तो 8 और +2 10 +5 15 15 यानी 1 + 5 6, क्लियर। प्लस 5 + 4 देखिए 9 हो गया, तो 9 हो गया तो मतलब 0, 1 + 3 4, 6 + 3 9 हो गया, तो यानी इसको यहाँ लेंगे 7। और ये पार्ट तो राइट हैंड साइड ही आएगा, है ना। हम लोगों को इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, यानी माइनस में आएगा। देखिए 5 + 4 9, तो ये तो 0 हो गया, तो 8 8 16 16 यानी कि 1 + 6 7 7 माइनस में आएगा, है ना। ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, तो बचेगा -2। तो अब DS हमारा कितना आ गया, देखिए +7 -7 कैंसिल, 6 4 10 में से 2 गया तो 8, यानी 8 हमारा DS आया है। तो अब देख लीजिए जिसका 8 DS आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 5 + 4 9 और 8 + 2 10 10 यानी कि हमारा 1 आएगा। 8 4 12 2 14 14 यानी कि DS 5 आ रहा है। 7 3 10 और 6 16 16 यानी कि 7। 8 3 11 और 4 2 6 17 यानी कि 8, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस कर दीजिए, है ना, ताकि सभी को ताकि पता चल जाए कि आपको इजीली समझ में आ रहा है। और अगर कुछ परेशानी आ रहा है तो सही बताइए। नेक्स्ट देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे 992 में हम लोग जो DS निकाल रहे थे तो 9 को कैंसिल कर दिया। आप अगर नहीं भी कैंसिल कीजिएगा तो 18 2 20 DS 2 ही आएगा। आपको जो रूल बताए हैं कि 9 को 0 कर देना है, यानी 9 को लेना ही नहीं है, इसीलिए बताए हैं ताकि सब ऐड नहीं करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 4 5 316 + 5 2 131 - 6 5 2 2 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क +15151। और इसका आंसर दिया हुआ है 17063, सेकंड दिया हुआ है 17073, थर्ड 17037 और फोर्थ 17067। 30 सेकेंड का टाइम है, आप इसे सॉल्व करके आंसर कीजिए। यू हैव 30 सेकेंड्स टू फाइंड आउट आंसर। स्टूडेंट्स, अभी तो ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया होगा कैलकुलेशन में, क्योंकि हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने लगिएगा। जैसे जैसे हम लोग आएंगे LCM HCF पे, परसेंटेज पे, तो क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और इनफैक्ट आप ये सब रूल भी लगाइएगा और बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है आपका RRB क्लर्क का, RRB क्लर्क में 15 क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन से, और कम से कम 3-4 क्वेश्चंस इस पैटर्न पे रहेगा। 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से रहेगा, है ना, जिसको आप इजीली बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 5 + 4 9, 6 + 3 9, यानी कि यहाँ पर DS आ रहा है 1। 5 ये देखिए 4 5 4 9, तो यहाँ पर आएगा 3 DS, है ना।
5 4 9 और ये 9 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 6। यहाँ पर देखिए 5 5 10 3 13, 13 यानी कि 1 3, 1 + 3 यानी कि 4, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 4 हो जाएगा। तो DS हमारा क्या निकलेगा, DS हमारा फाइनली क्या निकला, ये देखिए 3 1 4 -6 4 10, DS आ रहा है हमारा -6। तो स्टूडेंट्स DS आ रहा है आपका माइनस में, अब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब भी DS माइनस में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, +9 ऐड करके पॉजिटिव DS निकालिएगा। यानी कि जब भी DS माइनस में आएगा तो -6 + 9 कर दीजिएगा और पॉजिटिव DS आपका 3 आ जाएगा। नेगेटिव में DS आने पे 9 को ऐड करना है, ठीक है। अब देखते हैं किसका DS 3 आ रहा है। 6 और 3 9, 7 1 8, इस फर्स्ट का तो DS 8 आ रहा है ना। 7 3 10 और 1 7 18, 18 यानी कि 9 DS आ रहा है, 18 यानी कि 9। 7 3 10 ये भी 18 आ रहा है यानी कि 9 DS आ रहा है ना। ये देखिए 7 6 13 और ये 7 21 यानी कि DS 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू कैलकुलेट आंसर। नेक्स्ट वन, मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ होता है, जितना अच्छा से आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही इजी वे में आपका सॉल्यूशन आएगा और आप इसको अप्लाई भी कर पाइएगा। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में ढूंढिए और उसको अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है -15 -27 -88 -63 + 255 दिस इज इक्वल टू वाट, पूछ रहा है दिस इज इक्वल टू वाट। और ऑप्शन दिया हुआ है 55 74 62 59। DS फाइंड आउट करते हैं। यह आ जाएगा -6 -9, ये 8 + 8 16, 16 यानी कि 1 + 6 7, 16 यानी कि 1 + 6 7, ठीक है। 6 + 3 9 -9, ये 5 5 10 2 12, 12 यानी कि +3। अब देखिए इसका DS क्या आएगा, सब नेगेटिव में है, सब जो है माइनस में है ना। अब आप इसका DS फाइंड आउट कीजिए, DS क्या आएगा, देखिए 9 6 15 7 3 10 25 और 9, 25 और 9 कितना होगा 34, 34 मतलब 7, 34 मतलब 7। अब देखिए यहाँ पर हम ईच एंड एवरी स्टेप को ऐड करके दिखाए हैं, ईच एंड एवरी स्टेप को ऐड करके दिखाए हैं। अब देखिए, लेकिन आपको बताए थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में 9 को 0 ले लेते हैं। अगर हम लोग 0 ले लेते हैं 9 को तो ये और ये कैंसिल होगा, 6 + 3 9 कैंसिल होगा, DS 7 ही आएगा, ठीक है। DS 7 ही आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग गड़बड़ किए हैं क्या, 9 9 18 6 24 और 7 24 7 कितना होगा 31, -31 यहाँ पर क्या आएगा +3, -31 +3 ये आपका आएगा -28, ये आपका आएगा -28। 28 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, आ जाएगा -10 यानी कि -1, ठीक है, -10 यानी कि -1। अब आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप ये 9 को कैंसिल कर देते हैं, 9 और 9 को कैंसिल कर देते हैं तो आप देखिए क्या आएगा। अगर हम लोग 9 को कैंसिल कर देते हैं, 0 कंसीडर कर लेते हैं तो क्या होगा, तो आप उस केस में देखिए 6 7 6 13 -13 +3 यानी कि -10 आता, ये -10 डायरेक्ट आया था, इतना आपको ऐड नहीं करना पड़ता, ये बताना चाह रहे थे। -1 तो -1 यानी कि क्या होगा +8, -1 + 9 करते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए। फाइंड आउट करते हैं किसका रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो ये देखिए 9 5 14 यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, DS आएगा 5, इसका DS आ रहा है 8, हमारा ऑप्शन C आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C इज राइट आंसर। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8 7 8 7 8 -7 8 7 8 -4 × 6 -7 7 7 -3 33। आपका ऑप्शन है 7 3 3 5 4 7 5 3 2 4
72534 72524। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को? फाइंड आउट ds निकालना है ना। ds फाइंड आउट कीजिए। ये आ जाएगा 8 गुना 8 प्लस 8 प्लस 8 24, और ये आ जाएगा ये 14 यानी कि 38 मतलब 11 यानी कि 2। फर्स्ट का ds हमारा आ गया 2। इसका देखिए 8 8 16 7 7 14, 16 प्लस 14 30 आएगा। 30 यानी 3 प्लस 0 यानी कि ds आ जाएगा 3। 6 चौके 24, 24 मतलब क्या होगा? 2 और 4 यानी कि ds आ जाएगा 6। 7 या 21 21 यानी कि ds आ जाएगा 213। इसका देखिए 3 और 3 6 यानी ds आ जाएगा -6। सभी को ऐड कर लीजिए। 6 6 12 18, 18 में से ये 2 गया तो ये आ जाएगा आपका कितना? 18 में से 2 गया तो 16 -16 यानी कि ds आ जाएगा -7। प्लस में ds क्या आ जाएगा? -7 प्लस 9 करेंगे ds पॉजिटिव ds निकालने के लिए, तो हमारा ds आ जाएगा 2। ds क्या आ जाएगा? 2। अब आप चेक कीजिए कि ds2 किसका आ रहा है। ds2 किसका आ रहा है? देखिए अब 5 प्लस 4 9 कैंसिल, 7 6 13 यानी कि ds 4 होगा। 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, ds आ जाएगा 3। 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, ds आ जाएगा 3। 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, ds 7 2 9 कैंसिल, ds आ जाएगा हमारा 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स, ये जो 6 एग्जाम्पल दिए हैं इसके हेल्प से आपको बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे। आप अगर कुछ परेशानी हो रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं इससे मज़ेदार तरीका और इससे मज़ेदार कॉन्सेप्ट। क्लियर? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड डेसिमल। जब अब क्वेश्चन में जब परसेंटेज आ जाएगा और साथ में जब डेसिमल आ जाएगा तब क्या करेंगे? ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एकदम बेसिक से समझिए, है ना। और अब आप इंजॉय करने वाले हैं। देखिए रूल इसमें बिल्कुल ही नहीं है, ds में रूल बिल्कुल ही नहीं है, लिमिटेड है। बस इसको समझना है। एक बार जब माइंड में सेट कर लीजिएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, रूल को नोट करके 2 बार पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चंस बनने लगेगा। अब आप देखिए, आपको बता रहे थे कि परसेंट और डेसिमल का क्या कहानी है, तो एक हेडिंग दीजिएगा परसेंट एंड डेसिमल यानी प्रतिशत और दशमलव। ठीक है, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव का ds पर, डिजिटल सम पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। यानी पर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ रहेगा या फिर डेसिमल दिया हुआ रहेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दिया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो भी ठीक है, इसका ds निकालते वक्त उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। चलिए ऐसा क्यों होता है आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए 0.8 का ds निकालना है तो 0.8 का ds 80 होगा। 0.008 का ds निकालना है तो 80 होगा। 0.0008 का डेसिमल निकालना है तो 80 होगा। 0.00008 का डेसिमल निकालना है तो 80 होगा। ds निकालना है तो, यानी ds में कोई चेंज होने वाला नहीं है, सबका ds सेम होगा। परसेंट में क्या कहानी है भाई? अगर देखिए आपको हम 4% का ds निकालना है तो ds 4 ही होगा। 40% का ds निकालना है तो भी 4 ही होगा। 400% का ds निकालना है तो भी 4 ही होगा। 5000% का ds निकालना है तो भी 5 ही होगा। 70,000 का डिफरेंस ds निकालना है तो 7 ही होगा। यानी इस पर ds पर परसेंट और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए जैसे 0.8 है, 0.8 है तो 0.8 का मतलब क्या होता है? 0.8 का मतलब होता है 8/10
8/10 यानी 8/10, 10 का DS क्या होगा 1, यानी 8/1 8 ही होगा। 0.008 का 0.008 का क्या होगा, तो 8/1000 होगा, यानी 8/1, इसका DS निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 8 ही आएगा। ठीक उसी तरह से परसेंट में भी देखिए, परसेंट में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 4% है, यानी 4% मतलब 4/100, DS क्या आएगा 400 का DS आएगा 1, यानी 4/1 4 ही आएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि परसेंट रहेगा या फिर डेसिमल रहेगा, कितना भी अंक का क्यों नहीं हो, इसका DS पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट DS निकालेंगे, है ना। क्लियर। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर 400%, ये 400% तो 40% ले लेते हैं, यहाँ तो कैंसिल हो जा रहा था। 40/100 दिया जाएगा 40, 4 + 0, या इसका DS 4 आएगा, इसका DS आ जाएगा 1, यानी 4/1 4, यानी इस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। क्लियर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को समझिए। इस क्लास से ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अप होने वाला है और आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगिएगा। देखिए DS के एप्लीकेशन को आज भी बहुत कम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, रीजन कि और मैक्सिमम प्रैक्टिस ही नहीं इनको मिलता है। तो आपको हम DS का कॉन्सेप्ट के साथ साथ एकदम बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो अगर आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनना ही बनना है। और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ही बताएंगे, एवरेज में कैसे लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट में कैसे लगाना है, ये सब भी एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेसिमल देख लेते हैं पहले। जैसे एक क्वेश्चन है, ये RRB PO में आया हुआ है, RRB 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन है 999.09 + 99.90 + 9.99 + 9 + 0.999 इक्वल टू व्हाट। और आपका ऑप्शन है 1118.97, सेकंड ऑप्शन है 1128.97, थर्ड है 1218.97 और फोर्थ है 1139.97। ठीक है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। अब देखिए 9999 है सब, तो 9999 का जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। क्लियर। जैसे आप देखिए, आपको डिटेल में निकाल के दिखाते हैं। ये 9 4 टाइम्स है, डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो 9 चौके 36, 36 यानी कि 3 6 9, इसका DS आ जाएगा 9, 9 तिहाई 27, 27 यानी कि 2 7, इसका भी DS आ जाएगा 9, 9 तिहाई 27, इसका भी DS आ जाएगा 9। यहाँ पर तो 9 ही है, ये है ना। 0.9 है क्या, एक बार देख लेते हैं। 0.9 नहीं है। और यहाँ पर देखिए 9 तिहाई 27, तो 7 2 9 ही होगा। ठीक है। और 9 5 45, 9 5 टाइम्स है ऐड करना, तो ये कितना आएगा, 9 5 टाइम्स तो 45, 45 यानी कि 9। तो यही बताए, इतना करने का जरूरत नहीं है। अगर सब में 9 ही है तो DS क्या होगा, 9 ही आएगा। क्लियर। क्योंकि सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 को तो 0 सपोज करते हैं, है ना। जब सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या लेते हैं, 9 लेते हैं DS, ये आपको अभी बताए थे। ठीक है। तो अब देख लो 9 किसका है, देखो 8 + 1 9, ये 9 कैंसिल, और 7 और +2। ठीक है। इसमें सब कैंसिल हो गया, यानी कि इसका DS 9 होगा। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं 7 2 9 8 1 9 और ये 9, सब 9 कैंसिल हो गया, बचा 1। 8 1 9 7 2 9 और ये 9, यहाँ पर क्या बचा 1। 7 और 2 9, ये 9 कैंसिल, ये भी 9 कैंसिल, यानी कि 3 कैंसिल। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 को एडिशन में DS निकालते वक्त 0 सपोज करते हैं, इसलिए 9 को हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, 0 ले रहे हैं, और उसके अलावा जो बच रहा है उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है। इजीली समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अब आप खुद अपने स्पीड को एनालाइज करके देखिए कि इसी क्वेश्चंस को आप कैसे बनाते हैं। जैसे ये बनाते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है ट्रेडिशनल अप्रोच से, और इस अप्रोच से कितना टाइम लग रहा है। क्या इस अप्रोच में हम लोगों को पेन एंड पेपर यूज करने का ज़रूरत है,
डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं सब में 9 है तो इसका DS 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लिए ऐड करके किसमें DS 9 आ रहा है, जिसमें 9 आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ये SBI क्लर्क में आ चुका है ऑलरेडी। SBI क्लर्क क्वेश्चन है 3.6 प्लस 36.6 प्लस 3.66 प्लस 0.36 प्लस 3.0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके लिए ऑप्शन है 44.22, सेकेंड ऑप्शन है 77.22, थर्ड ऑप्शन है 76.22, फोर्थ ऑप्शन है 47.22। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, DS फाइंड आउट कीजिए। 6 + 3 9, 6 + 3 9 क्या बचा 6, ठीक है। 6 + 3 9 क्या बचा 6, 6 + 3 9 और ये बचा 3, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम ऐड कर रहे हैं, 6 6 12 है ना, और 9 9 18 30 और 3 33, 33 यानी कि DS हमारा कितना आ जाएगा 6। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, आपको क्या बताए हैं कि DS एडिशन में 9 को 0 लेते हैं, तो ये 6 3 9 जो आया, ठीक है, 6 3 9 को जो 9 लिखे इसको लिखना ही नहीं था, 0 ले लेना था। 6 3 9 6 3 9 को जो 9 लिखे हैं इसको लिखने की जरूरत ही नहीं था, 0 ले लेते हैं हम लोग। तो 0 लेते हैं, 6 6 12 3 15, 15 यानी कि 1 + 1 5 यानी कि 6। बात समझ रहे हैं, आप एडिशन से बच सकते हैं इस रूल को अगर याद रखिएगा तो। अब आप देखिए किसका DS 6 आ रहा है, किसका DS 6 आ रहा है, या देखिए 4 4 8 4 12 12 यानी कि DS 3 है ना, 7 7 14 4 18 18 यानी कि DS 9 आएगा, 7 2 9 6 2 8 DS 8 आएगा, 7 2 9 4 2 6 DS 6 आएगा, यानी कि इसका आंसर डी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये आपका आज का थर्ड क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम, जो ऑल 10 क्वेश्चंस को आप समझ जाइएगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम में आप कभी नहीं अटकिएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये आज का। 17.576 प्लस 5.76 माइनस 13.375 प्लस 2.7 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है 12.661, सेकंड ऑप्शन है 12.761, थर्ड ऑप्शन है 12.671 और लास्ट वन है 12.751। क्लियर। आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर क्या होगा। क्या करना है हम लोगों को, फाइंड आउट कीजिए। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट में, ठीक है। यू हैव 30 सेकेंड्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, टाइम अप हो गया। स्टूडेंट्स 7 1 8 6 14 और 12 26 यानी कि DS आ जाएगा 8। 7 5 12 6 18 यानी कि DS आएगा 9 को 0 लेने का ज़रूरत नहीं है ना। 3 3 6 1 7 7 14 5 19 यानी कि 1 + 9 10, 1 + 9 10 यानी कि DS आएगा 1, है ना। माइनस में तो माइनस में लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए 7 2 9 तो 9। क्लियर। तो ये 9 तो 9 जो है वो तो 0 होता है, इसको लेने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो 0 होता है। तो 8 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 8 - 1 हो जाएगा 7, यानी कि जिसका DS 7 होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो 6 3 9 ये तो 0 हो गया, इसका DS आ रहा है 7, 6 3 9 इसका DS आ रहा है 8, 7 + 1 8, 6 3 9 इसका भी DS आ रहा है 8, 7 2 9 ये 5 2 7 इसका DS आ रहा है 7, 7 2 9 और 5 और 2 7। एक मिनट, यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन में कुछ चेंज होगा। यहाँ पे ऑप्शन में 3 है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जो है सो 7 2 9, यहाँ पर आ जा रहा है 9। क्लियर। तो जिसका आंसर हमारा 7 आ रहा है DS, यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा दिमाग में कि अगर दो ऑप्शन सेम आ जाएगा, ठीक है, दो ऑप्शन सेम आ जाएगा तब क्या करेंगे। ऐसा भी केस आएगा, उस केस को भी बताएंगे, ठीक है। दो ऑप्शन जब सेम आ जाएगा तो उस केस में क्या करना है फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को लगाना है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट अभी पढ़ाए नहीं है इसलिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस आएगा तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और ज़रूरी नहीं है सब क्वेश्चंस को DS से ही निकालना है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी से निकलेगा और बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0.555 प्लस 0.55 प्लस 0.5, ठीक है। इसके लिए आपका ऑप्शन है 2.1603, 2.1604, 2.1605 और D 2.1606। स्टूडेंट्स 5 4 टाइम्स है यानी 20, DS आ जाएगा 2। 5 3 टाइम्स है यानी 15, DS आ जाएगा हमारा 6। 5 2 टाइम्स है यानी 10, DS आ जाएगा 1। और 5 1 टाइम्स है तो यहाँ पे देखिए 6 3 9 यानी DS आ जाएगा 5, ठीक है। तो जिसका DS 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो फाइंड आउट करते हैं। 6 3 9 इसका DS 3 आ रहा है, 6 3 9 DS आ रहा है 4, 6 3 9 DS आ रहा है 5, 6 3 9 DS आ रहा है 6। तो हमारा ऑप्शन C राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट क्लास था और आज ये क्लास में हम लोग ये फाइंड आउट किए कि एडिशन बाय 9 को कैसे सॉल्व करना है। एडिशन बाय 9 का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिए हैं, ठीक है। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे अब बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आपका सेकंड क्लास होगा मैथ्स का, उसमें हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 9, दैट इज़ द रूल मल्टीप्लिकेशन बाय 9। यानी मल्टीप्लिकेशन का फुल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद डिवीजन का कॉन्सेप्ट चलेगा और उसके बाद एक क्लास मिसलेनियस का होगा, ठीक है। यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ भी रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फिर जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है। इसके लिए स्टूडेंट्स से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेने का जो मकसद है वो मेरा पूरा हो। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।